एक बहुत बड़ी खबर जो है जंगल की आग की तरह फैल रही है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुला लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो है ठीक होते जा रहे हैं। पत्थरबाजी बंद है, मिलिटेंसी कम हो गई है, मिलिटेंट बहुत कम हो गए हैं, ये उनका दावा है। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि वो सोच रही है कि कश्मीर से कोई फेज्ड विड्रॉल करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से निकाली जाए फौज को। पाकिस्तान फार एवर जो है इस मसले से आउट है, और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले, बजाय इसके कि उसको धक्का मार के बाहर निकाला जाए। ये पहले भी कई बार बात हुई है कि सेना को हटा लिया जाए। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पहले क्या होता था कि सेना जो थी टेररिस्ट को पकड़ती थी, और उसके बाद एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट विद स्टैंडिंग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसकी बात मैं बाद में करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि आप किसी भी आदमी को पकड़ते हैं 24 घंटे के अंदर आप उसको पुलिस को हैंड ओवर करके जज के सामने प्रोड्यूस करेंगे फॉर नेक्स्ट एक्शन। यहाँ आर्मी का रोल खत्म होता था, पर हो क्या रहा था, टेररिस्ट आर्मी के लोगों ने, जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा के उन खुखार टेररिस्ट को पकड़ा, और जब वो जज के सामने आए या तो वहीं बरी हो गए या बाद में पैसे खिला के बरी हुए, या जैसे आपने देखा उन्होंने हाईजैक किया और वो जो कुछ तमाशा जो अमृतसर में हुआ, कंधार हाईजैक हुआ, तो चले गए। तो आज मैं रिटायर्ड हूँ तो खैर बोल सकता हूँ कि हमने एक डिसीजन लिया कि भैया अब हम अरेस्ट नहीं करेंगे, हम ठोकेंगे सीधा। मतलब ही डजंट लिव फॉर द नेक्स्ट डे। वो कहता है कि मेरे को जिहाद करके अल्लाह के पास जाना है, 70 हूरों के पास। हमने कहा बोला उसकी अपॉइंटमेंट हम तुम्हारी फिक्स करते हैं यार, हम आपको भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, जाओ अल्लाह के पास हूरे एंजॉय करने के लिए। हमारा कश्मीर कार्ड भी फेल हुआ, जिस तरह इकोनॉमी फेल हुई है, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन जो है वो फेलियर है, पूरा एक स्टेट फेलियर कहा जा रहा है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी तो है ही ऑलरेडी, लेकिन जो हम समझते थे वो कार्ड भी फेल हमारा। कि हम इंडिया के खिलाफ जो है वो 10 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकते। अगर इंडिया जंग करता है, हम कोई हरकत करते हैं और उसके नतीजे में जंग होती है, तो हम 10 दिन बाद फारग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना पैसे हैं, ना पुर्जे हैं, ना असला है। डायलॉग पाकिस्तान की जरूरत है, ये मैं भी चीज बहुत देर से कह रहा हूँ और इसी जगह पे कह रहा हूँ। लेकिन क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार है? वो नहीं तैयार। कि ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है कि वो बाइज्जत तरीके से जो है वो कश्मीर इशू से एग्जिट करे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इंडिया के पीछे हाथ जोड़े फिरेंगे कि खुदा के लिए हमें कोई जो है फेस सेविंग के लिए कोई जो है मौका दे दें, वो नहीं देंगे। लेकिन ब्रिगेड साहब सेना है कितनी है, ये पे सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि इसमें से 80,000, 1.3 लाख जब हम बात करते हैं, उसमें से 80,000 तो बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे सेना चाहिए। बाकी उसके पास हमारे पास कैंट में है, और शायद कल महबूबा मुफ्ती भी ये कह रही थी कि बदामी बाग ये सब खाली कर दो, कहीं वो दबाव तो नहीं उनके ऊपर पड़ रहा? नहीं, देखो महबूबा मुफ्ती के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। जहाँ तक मैडम महबूबा का सवाल है, वो क्या कहती हैं, क्यों कहती हैं, मैं ख़ास तवज्जो तो नहीं उसको देना चाहता, पर उस पर सोच विचार करने की ज़रूर आवश्यकता है। अब अजीब से बचकानी सी बात लगती है कि बदामी बाग में फ़ौज बैठी है, गवर्नमेंट लैंड पर नहीं है। अरे अगर गवर्नमेंट फोर्सेस गवर्नमेंट लैंड पर नहीं होंगे तो वो किसी के मामा के घर में होंगे? क्या बचकानी सी बात करती हैं मैडम। 2019 के बाद जो कश्मीर इशू का डायमेंशन चेंज हो गया था, और इंडिया ने पूरे मसले को टेबल से उठा के तो अपनी जो है गोद में रख लिया था। अब उसमें ये एक सेकंड स्टेप होगा, और ये सेकंड स्टेप होने के बाद अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान फार एवर जो है इस मसले से आउट है। और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले, बजाय इसके कि उसको धक्का मार के बाहर निकाला जाए, जो कि हुआ है 5 अगस्त के बाद। हकीकत ये है कि आप ये 70 साल की जो फेक पॉलिसी थी कश्मीर इशू पे, इसमें आप बुरे तरीके से बीट हो चुके हैं। यू हैव नो वे टू गो, नो वेयर टू गो, कोई दरवाजा नहीं जिसपे आप नाक करें। तो बेहतर ये है कि आप हकीकत पसंदी को थोड़ा सा और अडॉप्ट करें और इससे आप एग्जिट करें। ये आपके लिए आखिरी, मैं आपको बताता हूं
कि ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है कि वो बाइज्जत तरीके से जो है वो कश्मीर इशू से एग्जिट करे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इंडिया के पीछे हाथ जोड़े फिरेंगे कि खुदा के लिए हमें कोई जो है फेस सेविंग के लिए कोई जो है मौका दे दें, वो नहीं देंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी खौफनाक और बेरहम किस्म की जो है ना एक चीज है, उसमें कोई किसी पे रहम नहीं खाता। एक बात तो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कश्मीर कार्ड भी फेल हुआ, जिस तरह इकोनॉमी फेल हुई है, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन जो है वो फेलियर है, पूरा एक स्टेट फेलियर कहा जा रहा है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी तो है ही ऑलरेडी, लेकिन जो हम समझते थे वो कार्ड भी फेल हमारा। तो ये कार्ड बहुत पहले फेल हो गया था, ये सिर्फ जो है इन्होंने रखा हुआ था कि हम पता नहीं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी तौर पे इनका सारा जोर इस चीज पे था कि हम किसी न किसी तरीके से कश्मीरी उठेंगे और इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी अजीम शान किस्म की कोई बगावत होगी, कोई ऐसा इतना बड़ा रिबेलियन होगा। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब बोल रहे हैं सेना को विड्रॉ करना है, उसको एलसी पे जाना है, तो मैं तो आपसे पूछता हूँ कि यूनिफॉर्म्ड इंडियन आर्मी या थोड़े से नेवी के लोग वो कहाँ डिप्लॉयड हैं? हार्डली एनी। बेसिकली तो बल्क तो आपका राष्ट्रीय राइफल का है और यहाँ फिर सीआरपीएफ का है, बीएसएफ का है। तो जहाँ तक राष्ट्रीय राइफल का भी सवाल है, जो विच आर पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, उसमें भी रिस्ट्रक्चरिंग की बात विद इन आर्मी सर्कल चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।